क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर M। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर M है, TP और TQ इसकी टेंजेंट्स है और ये दोनों T पॉइंट पर मीट कर रही हैं। टचिंग अनदर सर्कल विद सेंटर N एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। एक और छोटा सर्कल है, वो भी इन दोनों टेंजेंट्स पे टच है और ये दोनों टेंजेंट्स उस सर्कल पे पॉइंट A और पॉइंट B पर मीट कर रही हैं। इट इज़ गिवन दैट MQ इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस MQ इज 13 सेंटीमीटर। सो इसको अगर मैं C1 मानूँ और इसे C2, सर्कल 1, सो सर्कल 1 का रेडियस है 13 सेंटीमीटर और सर्कल 2 का रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड BQ इज 35। ये लेंथ हमें 35 दी है और TP ये लेंथ हमें 80 दी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्वाड्रिलेटरल MQB और N। तो इस पर स्टडी करने के लिए हम इसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे इस स्क्वायर का मतलब है MQ इज परपेंडिकुलर टू TQ, क्योंकि ऑब्वियसली रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और क्योंकि इसकी भी टेंजेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। सो ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं और क्योंकि ये लाइन इन दोनों साइड्स को कट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब ये दोनों साइड्स इस लाइन से परपेंडिकुलर थी और ये लाइन अब इन दोनों साइड्स को कट कर रही है। सो अगर मैं इसे MQBN रेप्लिकेट करूं, सो वी कैन से MQ इज पैरेलल टू BN। अब ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल हैं तो क्यों ना मैं QB लेंथ को ऊपर नीचे स्लाइड करके देखूं कि क्या QB और MN एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो अगर मैं इसे ऊपर स्लाइड करूं, MQ की लेंथ थी 13 और NB की लेंथ थी 8। अगर मैं QB को 8 सेंटीमीटर्स ऊपर स्लाइड करूं तो ये हो जाएगा, उस QB की लेंथ उतनी ही रहेगी Q और B, लेकिन 8 सेंटीमीटर ऊपर स्लाइड करने के बाद B और एंड पॉइंट सेम जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पे लेंथ 0 हो जाएगी, जो 8 थी वो कम हो गई और यहाँ पे 13 जो लेंथ थी उसमें 8 लेंथ कम हो जाएगी, तो 13 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे 5 लेंथ बचेगी और यहाँ पे M आएगा। सो इस फिगर को श्रिंक करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि डेफिनेटली MN जो लाइन सेगमेंट है वो QB के पैरेलल तो नहीं है, और अगर MN QB के पैरेलल नहीं है देन हम कह सकते हैं कि ये एक फिगर एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स सिंपली जस्ट कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से, उन दोनों साइड्स का कुछ खास रिलेशन होता नहीं है, वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ट्रेपेजियम। तो ये एक ट्रेपेजियम है। अब सेकंड में है इस MN पैरेलल टू PA। अब हमें ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में पूछ रहा है कि क्या MN लेंथ PA के पैरेलल है। अब इसमें भी हम सेम तरीके से, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल था तो ऊपर वाला कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, क्योंकि आखिर है तो ये दोनों आइडेंटिकल। क्योंकि अगर हम खुद सोचें कि यहाँ से मैं एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करूँ अप टू T, तो टेंजेंट्स सिमेट्रिकल वे में सर्कल को टच करती हैं अगर वो एक पॉइंट पे मीट करें, और इन दोनों सर्कल्स को ये टच कर रही हैं तो एक तरीके का नीचे वाला पोर्शन इस लाइन के अलॉन्ग ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज ही है। सो यहाँ पे मैं MNAP लिख सकता हूँ। अब PA और MN क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, हमें ये पूछा है। ये डेफिनेटली नहीं होंगी, क्योंकि MN अगर QB के पैरेलल नहीं थी इसका मतलब MN PA के भी पैरेलल नहीं होगी, तभी तो ये दोनों टेंजेंट्स एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो अगर मैं PA